हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश पड़िया। आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं PHP MySQL में डायनामिक लॉगिन कैसे करना है। मतलब कि डेटाबेस से चेक करके अगर लॉगिन सही है तो होम पेज पर रिडायरेक्ट करना है, अगर लॉगिन गलत है तो वहाँ पे मैसेज शो करना है। तो वो कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है जिसका नाम है MyDB1, जिसके अंदर एक टेबल है जहाँ पे एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, एरिया ID और फोटो। मान लीजिए अगर आपके पास कोई और डेटाबेस हो या फिर आपके पास डेटाबेस ही नहीं है तो आप एक खुद का टेबल भी बना सकते हो जिसमें कोई भी फील्ड डाल सकते हो, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और ईमेल और पासवर्ड। मुझे मेन दो फील्ड चाहिए, ईमेल और पासवर्ड, राइट। तो वो कैसे करना है अभी हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ही आगे ले जा रहा हूँ। अगर आपके पास एडमिन का टेबल हो, यूजर का टेबल हो, वेंडर का टेबल हो तो कोड सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ दो फील्ड पे हमको काम करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई यूनिक चीज नहीं है जिसके थ्रू हम लॉग इन कर सकते हैं। वैसे मोबाइल नंबर यूनिक हो सकता है, लेकिन तो भी मोबाइल नंबर की जगह पे मैं यहाँ पे दो फील्ड लेने वाला हूँ, वो है ईमेल एंड पासवर्ड। तो मुझे क्या करना है, ऐड टू कॉलम आफ्टर फोटो। तो यहाँ पे देखिए एक हम लेंगे EMP_ ईमेल, उसकी साइज दे देते वैरकेयर, और वैरकेयर दे देंगे हम 35 या 40। फिर हमको एक और फील्ड ऐड करनी है, मुझे एक्चुअली दो कॉलम सेलेक्ट करना था लेकिन गलती से एक ही हो गया, ईमेल एंड EMP_ पासवर्ड। देखिए पासवर्ड जो है ना वो एंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, वो मुझे पता है, लेकिन अभी मैं फिलहाल बेसिक लेवल पे लेके जा रहा हूँ ताकि आप बिगिनर हो, आपको पहले ये पता चल जाए कि ये पासवर्ड कैसे स्टोर करना है, राइट। तो एंक्रिप्शन का अभी मत देखना, अभी जस्ट बेसिक देखिए, उसके बाद एंक्रिप्शन करने के लिए और भी थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन फिलहाल देखिए ईमेल ID एंड पासवर्ड। ईमेल क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ही ईमेल बार बार नहीं आना चाहिए। आप कोई भी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करते हो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक ऑलरेडी ईमेल आ गया है तो दूसरी बार वो ईमेल ऐड करने नहीं देगा। तो अगर आपने ईमेल में यूनिक नहीं रखा है तो अभी तो फिलहाल वो अलाउ करेगा। ब्राउज में जाके देख लेते हैं हमने क्या। देखिए अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है तो हम क्या कर देंगे, इसको एम्प्टी कर देंगे, क्योंकि वो एम्प्टी करने के अलावा यूनिक नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉय में जाइए, देखिए डेटा एकदम ब्लैंक हो गया। मान लीजिए आपने नया टेबल बना दिया है, राइट। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाएंगे और एम्प्लॉय ID को मुझे क्या करना है, यूनिक। यूनिक करने के बाद एक चीज़ याद रखना, एक डेटा एक ही बार इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आकाश@gmail.com एक बार मैंने ऐड कर दिया तो वो एक ही बार होगा, दूसरी बार आकाश नहीं आएगा, दूसरी बार आकाश1, आकाश2@gmail ऐसा चलेगा। ये चीज़ याद रखना। और डेटाबेस देखिए एकदम ब्लैंक है। अगर मुझे नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो मैं इंसर्ट में जाके यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ, आकाश मेल। आप ऐसा मत करना, आपके पास ऐड या इंसर्ट या साइन अप का पेज होगा। अगर नहीं है तो आप लॉगिन का सिर्फ एग्जांपल देख रहे हो तो अभी कर सकते हो। सो मोबाइल नंबर 9978621654, एरिया ID 1, रैंडमली दे रहा हूँ मैं 1.jpg, और ईमेल, हाँ ये हमारा मेन है जहाँ पे मैं दे रहा हूँ आकाश@gmail.com, पासवर्ड 123। देखिए यहाँ पे हमने साइनअप के टाइम अगर कोई वैलिडेशन दिया होगा तो वो आपको ध्यान रखना है, लेकिन मैं पूरा वैलिडेशन साइनअप का पेज बाईपास कर रहा हूँ, मतलब वो प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो बेसिक है। अगर आपको रिकॉर्ड ऐड करना आता है तो साइनअप बना सकते हो, वैलिडेशन डाल सकते हो। और यहाँ पे देखिए ब्राउज में जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक ईमेल ID और पासवर्ड आ चुका है। मुझे एक और रिकॉर्ड चाहिए क्योंकि मुझे टेस्टिंग भी करना है अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, एक नया रिकॉर्ड डाल देते हैं, आरव, जेंडर मेल, मोबाइल नंबर सेम डाल सकते हैं क्योंकि मैंने यूनिक नहीं दिया है, एरिया ID भी 1, एम्प्लॉय फोटो .2.jpg, और ईमेल ID क्या होगा तो आरव का होगा arav@gmail.com, पासवर्ड दे देते 456 एंड गो। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो रिकॉर्ड मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, आकाश@gmail.com, पासवर्ड 123, arav@gmail.com, पासवर्ड 456। तो अभी हमको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे हम कोड में जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने करंट एग्जांपल दिखाया हुआ था जहाँ पे सारी चीज़ है। तो वैसे तो देखने जाइए तो हमारे पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड ऐड का पेज है जहाँ पे मुझे सिर्फ दो फील्ड ऐड करनी है, ईमेल और पासवर्ड। बाकी जो कोड है वो आप देख सकते होंगे। अगर आप अच्छे से देखना चाहते हो उसको पॉज कर दीजिए वीडियो को, एंड उसका फोटो लेके भी आप उसका इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन दो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, ईमेल एंड पासवर्ड, बाकी तो सब परफेक्ट है। तो मैं साइन अप नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है अभी। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन करना है तो login.php, राइट।
सो लॉगिन डॉट PHP में मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए मुझे पहले थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज करने दीजिए। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे PHP टैग ओपन, PHP टैग क्लोज। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए डेटाबेस कनेक्शन। तो वैसे तो मैंने कनेक्शन की फाइल अलग से बनाई हुई है, जहाँ पे आप देख सकते हो MySQL कनेक्ट होस्ट सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं बार बार नहीं लिखने वाला। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंक्लूड, और इंक्लूड के अंदर मैं दे दूंगा कनेक्शन डॉट PHP। चलिए ये हो गया कनेक्शन। तो आपको पता ही होगा लॉगिन के टाइम दो चीज़ हमको चाहिए, एक ईमेल पासवर्ड, अगर आप मोबाइल नंबर से करते हो तो मोबाइल नंबर पासवर्ड, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ले लेंगे HTML। अगर आपके पास कोई थीम है तो थीम से पहले आप उसको बिना थीम के ट्राई कीजिए, फिर जाके थीम में इंप्लीमेंट करना। ऐसे मत समझ लेना कि हम एक ही बार में एक्सपर्ट हो गए, वीडियो देख के कर लेंगे। पहले पूरा अच्छे से आपको समझना है ये स्ट्रक्चर क्या है, फिर आप उसको आगे बढ़ाना। चलिए तो यहाँ पे फॉर्म टैग है, और यहाँ पे हम दो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। एक आएगा इनपुट टाइप जैसे कि टेक्स्ट, लेकिन टेक्स्ट नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, ईमेल, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी ईमेल लिया है। फिर इसका मुझे नाम देना पड़ेगा, नेम आएगा ईमेल। देन उसके बाद मैं लूँगा पासवर्ड। पासवर्ड के लिए वैसे तो आपको इनपुट टाइप पासवर्ड लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टेक्स्ट, क्योंकि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको, इसलिए आपको ऐसा गलती नहीं करना है, राइट। सो यहाँ पे देखिए उसके साथ मुझे लेना है इनपुट टाइप सबमिट। तो यहाँ पे हो जाएगा सबमिट, राइट क्लिक, रीलोड सर्वर। देखिए दो टेक्स्ट बॉक्स आ गए अच्छे से, और यहाँ पे मुझे थोड़ा रिक्वायर्ड डाल देना है ताकि वो वैलिडेशन बन जाए हमारा, मतलब उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, राइट। तो मैंने इससे एक रिफ्रेश कर लेते हैं, सबमिट, पहले ईमेल डालना है। देखिए ईमेल का वैलिडेशन भी आ गया, और ये सब जब तक मैं सही नहीं डालूंगा आगे नहीं जाएगा। और पासवर्ड में देखो आपको क्या करना है, इनपुट टाइप पासवर्ड लेना है। मैं एक बार ले लेता हूँ ताकि आप मुझे ब्लेम ना करो कि सर आपने टेक्स्ट लिया तो मैंने भी टेक्स्ट ले लिया, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट ले लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं सही डाल रहा हूँ गलत डाल रहा हूँ वो आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए आप यहाँ पे देखोगे। एक बार सही हो जाता है देन उसको आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए कोड बहुत छोटा सा है, बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म के अंदर मेथड देना पड़ेगा पोस्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं कि इफ $_ कि अगर फॉर्म की मेथड पोस्ट है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, राइट। और यहाँ पे देखिए सेमीकोलन मिसिंग है, तो क्या करेंगे, $email = $_ और यहाँ पे मुझे क्या देना है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, मेरा टेक्स्ट बॉक्स का नाम ईमेल है, एंड $password। सो $_ और यहाँ पे दे देता हूँ मैं पासवर्ड, राइट। सो चलिए मुझे ईमेल की और पासवर्ड को कंडीशन चेक करनी, तो क्वेरी क्या बनेगी, तो क्वेरी ये बनेगी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, व्हाट इज माय टेबल नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL एम्प्लॉय वेयर ईमेल ID = दिस एंड पासवर्ड = दिस। अगर कोई रिकॉर्ड मिल रहा है तो उसका मतलब लॉगिन करेक्ट है, अगर नहीं है तो लॉगिन फेल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेरी फायर करेंगे, $query MySQLi_query, और क्वेरी में क्या लिखेंगे, $connection, क्योंकि कनेक्शन नाम का वेरिएबल जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सो मेक श्योर आप भी ऐसे चेक कर लेना, वेरिएबल का स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए कहीं पे। और क्वेरी फायर करना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट इज माय टेबल नेम, माय टेबल नेम इज TBL_employee वेयर, बस यहीं पे हमारा मेन लॉजिक है। सो वेयर क्या करना है, तो वेयर में ये जो ईमेल आईडी है वो टेक्स्ट बॉक्स के साथ मैच होना चाहिए, ये जो पासवर्ड है वो भी टेक्स्ट बॉक्स के साथ मैच होना चाहिए, ऐसी एंड कंडीशन लगानी है। सो वेयर EMP मतलब कि EMP_email = दिस ईमेल, मतलब ये जो ईमेल है, एंड EMP_password = दिस $password। अगर ये मैच हो रहा है, राइट, मैं इसको थोड़ा एंटर लगा देता हूँ वेयर कंडीशन को अच्छे से दिखे आपको स्क्रीन में।
तो देखिए ये कंडीशन मैंने डाल दी कि सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय वेयर ईएमपी ईमेल एंड ईएमपी पासवर्ड मैच विद दिस ईमेल एंड पासवर्ड। तो मुझे क्या मिलेगा, तो कंडीशन में से मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल लेंगे काउंट, कि MySQLi नंबर ऑफ रोज मुझे कितनी मिलती है। तो जैसे कि यहां पे मैं को करके दे देता हूं काउंट। देखिए ईमेल यूनिक है तो एक ही रिकॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। सो इसको मैं रन करता हूं, गलत ईमेल डाल देते हैं, चलो सही ईमेल डालते हैं, गलत पासवर्ड डालते हैं। क्या बोल रहा है, MySQL नंबर ऑफ रोज ROWS रोज। तो चलिए सही ईमेल डाला, पासवर्ड गलत डालता हूं, 0 आ रहा है। सही ईमेल डाल रहा हूं, सही पासवर्ड डाल रहा हूं, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब अगर सही होगा तो हमको 1 रिटर्न करेगा। तो मुझे ये काउंट की कंडीशन को पकड़ के चलना है, राइट, कि इफ डॉलर काउंट, वैसे तो इक्वल इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल इक्वल्स टू 1 लिखिए, या फिर ग्रेटर देन 1 भी कर सकते हो, ग्रेटर देन 0 भी कर सकते हो, लेकिन वैसे तो कंडीशन रॉन्ग हो सकती है वो, राइट। सो नाउ एल्स, अगर नहीं है तो इको स्क्रिप्ट अलर्ट, और यहां पे क्या लिख देंगे, लॉगिन फेल्ड, कि अगर कंडीशन गलत है तो क्या आएगा, मतलब कंडीशन तो सही है लेकिन डेटा नहीं मिल रहा है, काउंट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉगिन फेल्ड। देखिए अभी हम कुछ भी डालेंगे गलत, लॉगिन फेल। ईमेल आईडी डाल देते हैं demo@gmail.com, पासवर्ड कुछ 123 डाल देते हैं क्योंकि 123 पासवर्ड था मेरा, तो भी वो लॉगिन फेल बोल देगा। लेकिन सही डाल रहा हूं तो कुछ नहीं आ रहा है। तो अगर पासवर्ड सही है, ईमेल सही है, तो क्या होना चाहिए, मुझे रिडायरेक्ट करना है। कहां पे रिडायरेक्ट करना है, होम पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो देखिए होम पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए हमारे पास उसका एक यूनिक डेटा स्टोर करके रखना है कि कौन सा यूजर लॉगिन हुआ है। आप बोलोगे क्यों, उसकी प्रोफाइल अपडेट करनी है, उसका ऑर्डर देखना है, उसका बुकिंग देखना है, उसका फीडबैक देखना है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ है कि एक बार अगर आपका अच्छे से लॉगिन हो जाए तो उसमें जो यूनिक चीज़ है हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, डेटाबेस के अंदर, देखिए यूनिक क्या होता है, तो एक रहेगा ईमेल आईडी, क्यों, क्योंकि हमने यूनिक रखा था। दूसरा होगा एम्प्लॉय आईडी, क्यों, उसको हमने प्राइमरी की दी है तो वो कभी रिपीट नहीं होने वाला है। नाम यूनिक नहीं होने वाला है, नाम कुछ भी हो सकता है। और ऐसी चीज जो आपको आगे जाके चाहिए वो सबको हम कहां पे स्टोर कर देंगे, सेशन वेरिएबल में। तो सेशन का इस्तेमाल करना है, सेशन के बिना काम नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे session_start। तो सेशन एक ग्लोबल वेरिएबल जिसका काम क्या है कि एक डेटा दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे, हर एक पेज पे वो डेटा आपको दिखाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए, तो मुझे पहले डेटा भी फैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, $रो MySQLi fetch_रो, मतलब कि अरे भी ले सकते हो, MySQLi fetch एरे, उसमें डाल देते हैं $Q। तो जो भी डेटा होगा रो के अंदर होगा, बराबर। अगर सही है तो रो के अंदर डेटा आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूं आपको, print_r, जिसमें हम दे देते हैं $रो, और यहां पे क्या करेंगे, राइट क्लिक। अगर मैं सही डेटा डाल रहा हूं, देखिए गलत पासवर्ड कुछ नहीं आया, 123 सारा डेटा आ गया। तो वो सारा डेटा मैं किस में स्टोर कर दूंगा, सेशन में। तो मुझे सबसे पहले $session ID, UID, EID, whatever, लेकिन अच्छे से नाम देना। तो ID देता हूं मैं, सेशन लेना है मुझे, और यहां पे हम क्या स्टोर करेंगे, तो $रो ऑफ EMP_ID, मतलब एम्प्लॉय आईडी कहां पे स्टोर होगा, सेशन में। $_session, मुझे नाम भी चाहिए। तो आप बोलोगे नाम का क्या जरूरत है, हम आगे देखते हैं, EMP_name, फिर मुझे चाहिए उसका ईमेल आईडी। देखिए आपको पूरा डेटा चाहिए तो आप हर एक का वेरिएबल बना दो, और फिर क्या कर देंगे, ईमेल। तो इसमें क्या ले लेंगे, $रो EMP, इसमें हम दे देते हैं ईमेल। पहले ये देखना, ये डेटाबेस का फील्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे डेटाबेस में देखिए EMP ईमेल है, देन EMP ID है, और EMP नेम है। तो अभी क्या होगा, सक्सेसफुल लॉगिन होगा तो ये सारी डिटेल्स सेशन में चलेगी।
और फिर उसको हम कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे, हेडर, हेडर करके PHP में फंक्शन है, वहाँ पे लोकेशन होम डॉट PHP, मतलब वो होम पेज चला जाएगा। लेकिन अभी हमने होम पेज नहीं बनाया, तो हम क्या करेंगे, एक नया पेज बनाएंगे होम डॉट PHP, और होम पेज पे क्या करना है, उसका नाम शो करना है मुझे। तो जहाँ जहाँ नाम शो करना है वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा session_start, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाई, देन डॉट $_session, और यहाँ पे हम दे देंगे नाम, राइट। तो चलिए अभी हम लॉगिन को रन करते हैं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कोड को। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, अब इसका फ़ोटो भी ले सकते हो क्योंकि ये लॉगिन का कंफर्म कोड है, इसमें कोई गलती नहीं है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं। आकाश एट 123, हाय आकाश आ गया। लेकिन ये बंदे को लॉग आउट करना है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, पूरा ब्राउज़र बंद कर दीजिए, और जैसे ही पूरा ब्राउज़र बंद करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं, हमको अपना लॉग आउट बटन देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक प्रोजेक्ट में लॉग आउट होगा, तो लॉग आउट डॉट PHP, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो PHP टैग ओपन करेंगे, PHP टैग ओपन session_start एंड देन session_destroy, और फिर उसको हम कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे, तो हेडर, हेडर करके एक फंक्शन है, वहाँ पे हमको देना है लोकेशन, और उसके अंदर हम दे देंगे login डॉट PHP, राइट। तो ये लॉगआउट का कोड है जिसको मुझे कहाँ पे रखना है, होम के अंदर। या फिर अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट में थीम हो, कहीं साइड बार में मेनू हो, टॉप में मेनू हो, तो वहाँ पे आपको ये लिंक दे देना। अभी मेरे पास थीम नहीं है तो मैं इसको वैसे ही दे रहा हूँ। सो ई को यहाँ पे हम दे देंगे ahref, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, लॉग आउट एंड लॉगआउट डॉट PHP, राइट। सो चलिए अभी इसको हम वापस रन करते हैं, होम लॉगिन को। अभी मैं मेरा यूज़र नेम नहीं डालता हूँ, arav@gmail.com, और उसका पासवर्ड था 456। आगे हाय आरव, लॉग आउट करते हैं। लेकिन अगर हम बैक करते हैं तो देखिए वो बैक में आपको होम पेज पे लेके जा रहा है और एरर दिखा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और आपको प्रोजेक्ट में ऐसा भी होगा कंडीशन कि बिना लॉगिन के होम पेज एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। देखो अभी मैं ब्राउज़र बंद कर देता हूँ और होम पेज को रन करता हूँ तो वो लॉगिन हो रहा है, मतलब कि होम पेज दिख रहा है। पर एक्चुअली होना क्या चाहिए, बिना लॉगिन के ये पेज एक्सेस होना नहीं चाहिए। पूरे एडमिन पैनल में ऐसा करना है आपको। तो उसके लिए कंडीशन डाल देते हैं, इफ नॉट इज सेट $_session, क्या है, आईडी। अगर यूआरएल में सेशन में आईडी स्टोर नहीं है तो इसका मतलब लॉगिन भी नहीं किया है, क्योंकि ये सेशन कब बनता है, जब हम लॉगिन करते तभी ये सेशन बनता है। अगर सेशन नहीं बना है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने लॉगिन नहीं किया है। तो हम क्या कर देंगे, उसको बोल देंगे भाई कहाँ चला जा, तू सीधा लॉगिन पे चला जा। तो लोकेशन कॉलन एंड यहाँ पे लॉगिन डॉट PHP, राइट। सो अभी मैं इसको देखिए डायरेक्टली रन करता हूँ, देखिए आ गया। सो मैं कंप्लीट अभी वापस akash@gmail.com, पासवर्ड 123, हाय आकाश, लॉग आउट। अगर मैं डेमो डालता हूँ तो देखना वैसा ना हो कि कुछ भी चल जाए, अंदर नहीं चलेगा। और arav@gmail.com 123 नहीं चलेगा। arav@ पासवर्ड क्या था 456, हाय आरव। और अगर मैं ब्राउज़र बंद करके सीधा होम पेज रन कर रहा हूँ तो वो रिडायरेक्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि जब हम ब्राउज़र बंद करते हैं तो सेशन डिलीट हो जाता है और वापस आपको लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देगा। और लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि लॉगिन के अंदर एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो मेरे से ये गलती ना हो जाए, इसलिए मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। चलिए, तो ये है हमारा कंप्लीट लॉगिन। आप एक बार देख लीजिए, ये जो कोड है, मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए, कंडीशन चेक की, सेशन में उसकी डिटेल को स्टोर किया, फिर मैं होम पेज पे गया, होम पेज में सेशन चेक किया और लॉग आउट में सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐसा एडमिन साइड होगा, यूज़र साइड भी हो सकता है, वेंडर साइड भी हो सकता है, 3 जगह होगा। तो आपको बस कोड यही रखना है, सिर्फ इसको टेबल का नाम, सेशन का नाम डिफरेंट रखना। यूज़र आईडी है तो UID रखना, एडमिन आईडी तो AID रखना, ऐसा रखना है तो फिर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, राइट। सो ये था आज का हमारा वीडियो, हाउ टू डू लॉग इन PHP MySQL। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।